छात्रों को नमस्कार। छात्रों, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र अर्थात वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करेंगे, जो कि विषय हिंदी का है, कक्षा 8 है, पूर्णांक होने वाला है 80 अंक का, जो कि समय रहेगा विद्यार्थियों आपका 2 घंटे और 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, तंद्रालश शब्द का अर्थ है, जिसका आंसर होगा विद्यार्थियों नींद से अलसाया हुआ। ग सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को बस कैसी लग रही थी, तो आंसर होगा दयनीय। क सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव कैसा था, तो आंसर होगा महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है, आंसर होगा बाज। अगला प्रश्न, टोपी पाठ के लेखक का नाम है, आंसर होगा संजय। अगला क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई जिले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी, आंसर होगा साइकिल की। अगला क्वेश्चन है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आंसर होगा दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आंसर होगा ईया प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 से 15 का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया, तो आंसर होगा डॉक्टर मित्र ने कस को अनुभवी बताया। अगला क्वेश्चन है, दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आंसर होगा यहाँ पर विद्यार्थियों देश के वीरों के लिए। दीवाने शब्द यहाँ पर देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया, तो आंसर होगा द्वारपाल ने बताया। अगला क्वेश्चन है, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया, तो आंसर होगा चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है, आंसर होगा हवाई जहाज से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे, तो विद्यार्थियों यहाँ धनी शब्द का विलोम होगा निर्धन और नया शब्द का विलोम शब्द होगा पुराना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो यहाँ पर विद्यार्थियों पहला है धरती, तो इसके पर्यायवाची शब्द हो गए जमीन, वसुंधरा और भूमि। अगला है संसार, तो इसके पर्यायवाची शब्द हो गए जगत, जग, विश्व। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है, तो आंसर होगा फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं अपनी कोमल स्पर्श से जागृत करने का प्रयास करता है, ताकि वे निद्रावस्था से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। अगला क्वेश्चन है, दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते थे, आंसर होगा दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर जेल में एक जेल से दूसरी जेल में भेजती थी और कभी वे स्वयं ही उससे छिपते फिरते थे, इसलिए दीवाने एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाते थे। अगला है प्रश्न संख्या 18, पत्र लेखन की कला के लिए विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, या अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट की। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, जो कि 4 अंक का होने वाला है। आंसर होगा सुदामा ने सोचा कि कहीं वह रास्ता भटक कर वापस द्वारका ही तो नहीं पहुँच गया, क्योंकि वहाँ उसकी झोंपड़ी व गांव की जगह कृष्ण ने सुदामा को बिना कहे द्वारका नगरी जैसा सुंदर बना दिया था। अगला है प्रश्न संख्या 19, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा, तो आंसर होगा क्योंकि बाज सांप को खा जाता है, लेकिन बाज घायल है यह देखकर सांप खुश हुआ क्योंकि घायल बाज सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक शब्द बनाइए। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन कीजिए, तो इन दोनों में से हमने नीचे सॉल्व किया है। बहुवचन होगा रात का रातें, बात का बातें, नदी का नदियाँ, लड़का का लड़के। अगला है प्रश्न संख्या 21, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार सहायता समझाएंगे, तो आंसर होगा हम उन्हें वृक्षों तथा पर्यावरण के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे तथा पेड़ से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे तथा यह भी बताएंगे कि वृक्ष जीवित प्राणी समान है, उन्हें मत काटो।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों, सड़क के बाईं ओर चलेंगे, मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे, दाईं और बाईं देखकर ध्यानपूर्वक चलेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 23, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों, गद्यांश को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था। तो आंसर होगा, बदलू मचिए पर बैठकर काम किया करता था। अगला है, बदलू किसके पहुंचते ही मचिया मंगवाता था और क्यों। लेखक लला के पहुंचते ही। अगला है, दोपहर के समय प्रातः कौन किसके पास रहता था। तो आंसर होगा, लेखक लला बदलू के पास। अगला क्वेश्चन संख्या 4, बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था। तो आंसर होगा, बदलू चूड़ियों के जोड़े को बेलन पर चढ़ाकर नववधू की कलाई के रूप में देखता था। अगला है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में। इसका सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार होगी विद्यार्थियों, यह पंक्तियां कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ शीर्षक से लिया गया है। यह सबसे कठिन समस्या नहीं कविता से ली गई है, जो कवियत्री जया जादवानी द्वारा रचित है। उपयुक्त कविता में कवियत्री कहती हैं कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है, अभी भी वह चोंच में तिनका दबाकर उठाने की तैयारी में है। अगला है प्रश्न संख्या 25, प्रदूषण के संबंध में छात्रों के मध्य हो रही बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। या आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं, अंग्रेजी विषय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार लिखना है विद्यार्थियों। आंसर 25 का होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर या रायपुर, जो भी आपका स्कूल में पढ़ते हो, विषय अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु महोदय जी, नंबर निवेदन है कि मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, हमारी वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल माह में शुरू होने जा रही हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, अतः आपसे निवेदन है कि अतिरिक्त कक्षाएं लगवाकर अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने की कृपा कराएं। धन्यवाद। तारीख डाल देता और यहाँ पर विद्यार्थियों आपका आगे का शिष्य अमित कुमार कक्षा 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दो दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी, और या निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह को आधार बनाकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। खरगोश और कछुआ, लोमड़ी और अंगूर, शेर और खरगोश, मधुमक्खी और चिड़िया, इनमें से हमें किसी एक पर निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर दीपावली पर निबंध की लाइनें ली हैं। इस प्रकार होगा, दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये लगातार 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार हम दशहरे के 20 दिन बाद मनाई जाती है। दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन सभी अपने घरों को दियों से जला सजाते हैं। दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली को कई हिंदू धर्म के अलावा कई अन्य धर्म भी मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है। दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज का मॉडल पेपर, जिसकी संभावनाएं हैं आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 में आने की पूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।